मार्केट साइकिल्स और एक रिटेल है। तो जो फंड मैनेजर्स हैं उनका फोकस, स्पेशली जो 10-20 साल से काम कर चुके हैं उससे, उनका फोकस रहता है कि जो चीज़ जैसी है, जो फैक्ट्स हैं, उनको फैक्ट्स की तरह देखें, उस पे अपना बायस ना लाएं और उस पे रिएक्ट करें पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी में। और रिटेल जो है ओरिएंटेशन उनका रहता है कि फैक्ट्स छोड़ो, प्राइस है, अगर ऊपर जा रहा है तो सब अच्छा है। तो ये मार्केट में एक डिस्कनेक्ट होता है। और रिटेल का जो इन्वेस्टमेंट का जो अप्रोच है उसको, वो काफ़ी मोमेंटम ओरिएंटेड रहता है कि जब तक मोमेंटम स्ट्रांग है, जैसे संजय जी ने भी कहा 8% ज़्यादा रिटर्न मिल रही है तो लोग कहेंगे भाई मैं क्यों रखूं एफडी में। तो जब तक वो मोमेंटम चल रहा है उसको एनालाइज करना और उसको प्रेडिक्ट कर पाना, क्योंकि वो लिक्विडिटी ड्रिवन है, तो ये कह पाना कि कब ऐसा इवेंट होगा कि लिक्विडिटी उनकी मार्केट से ड्राई हो जाएगी, बहुत मुश्किल है। पर संजय जी की बात इंपॉर्टेंट है, वो जैसा उन्होंने कहा कि सिंस प्राइस और रिटर्न को देख के लोग पैसा लगा रहे हैं, तो वो पतंग तभी कटेगी जब एक रिवर्सल होगा, उस 8% की भी रिटर्न ना दिखे, तब लोग कहेंगे कि हाँ आप थोड़ा पैसा निकाल लेते हैं, पर तब तक देर हो जाती है मेरे हिसाब से। रिवर्सल होगा कैसे? देखिए, जो फंड मैनेजर है वो भी कैश कॉल लेने में डर रहा है। ठीक है, 1 लाख करोड़ फंड के पास कैश पड़ा हुआ है, फैमिली ऑफिसर्स के पास पड़ा हुआ है, लेकिन उसको एक डेली बेसिस पे दिक्कत हो रही है, क्योंकि अगर आप एक दिन अगर फंड बाइंग ना करें तो 1500 करोड़ इकट्ठा हो जाएगा जिस हिसाब से पैसा आ रहा है। तो आप एक हफ्ते मत करिए, 7,500 करोड़ आपको डालना पड़ेगा मार्केट में। वही तो हो रहा है ना नीरज जी, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल वही हो रहा है। मतलब दैट इज व्हाट द पॉइंट इज कि फंड मैनेजर जो है, पब्लिक मैनेजर्स हैं, उनके ऊपर प्रेशर है, प्रॉब्लम है कि नहीं लेना चाहते। अब जैसे आपने कहा, जो आप अगले हिस्से में आएंगे, जो पी फंड्स हैं, फाउंडर्स हैं, वो क्यों बेच बेच रहे हैं? तो वो क्योंकि माल ऐसे ही लोग ले रहे हैं ना जिनको डिप्लॉय करना है मोटा पैसा। अब चलो वो कैसे यहाँ से हम होगा? ले लेते हैं, तो क्यों बेच रहे हैं? क्या ये ज़्यादा स्मार्ट लोग हैं कि तेजी बाजार में बेच के निकल लेंगे? हिस्टोरिकली तो ऐसा हुआ है, इनका एक सेंस ये रहता है। बेच के पैसा कहाँ ले जाएंगे? आई डोंट नो कि मार्केट में लगाएंगे। ये बेच के करेंगे क्या? ये भी तो क्वेश्चन है। हाँ, नहीं असेस करना मुश्किल होता है शॉर्ट टर्म में क्या व्यू है, पर अगर कोई बिजनेस चला रहा है और अपने बिजनेस का वो हिस्सा बेच रहा है, तो मेरे को ये लगता है कि कोई तभी बेचेगा जब उसको लगेगा कि मेरा बिजनेस इतना ज़्यादा ओवर प्राइस्ड है कि ये मेरे को वापस यही शायद सस्ते में बाद में मिल जाए, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे बिजनेस में जो की रियल वैल्यू क्या है। और पर प्रॉब्लम कहाँ होती है नीरज जी की मार्केट काफ़ी समय तक गलत या सही रह सकता है, उसको प्रिडिक्ट कर पाना कि कहाँ पे वो मोमेंटम ब्रेक होगा वो बहुत मुश्किल है। पर जब टूटता है तो जोर से टूटता है। जो ये बात सही। मैं एक बार ये नंबर दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ कि जो ब्लॉक विंडो में होता है ना, जबकि मार्केट ओपन से पहले एक ब्लॉक में आप बेचते हैं, अभी पिछले कुछ दिनों आप रोज सुनते होंगे, आवाज़ पे भी हम लोग खबर चलाते रहते हैं कि फलाने जी ब्लॉक करेंगे, ढिमकाने जी ब्लॉक करेंगे, डेली बेसिस पे हो रहे हैं। तो पिछले 3 साल में देखिए आप, ये मैं बल्क डील की बात नहीं कर रहा हूँ, ये ब्लॉक है जो विंडो में हो रहा है। FY23 में 1,87,000 करोड़ की ब्लॉक डील्स हुई। 24 में पिछले साल में 1,70,000 करोड़ की, और इस साल अभी तक 90,000 करोड़ हो चुका है, और इसी हफ्ते 20,000 करोड़ हुआ है। जी। इस तरह के लोग बेच रहे हैं। तो एक बार जरा फिर से जाऊंगा मनीष जी के पास। मनीष जी, ये क्या जो डील्स हो रही हैं, खूब पे प्रमोटर भी बेच रहे हैं, पी वाले भी बेच रहे हैं, बेच बेच के निकल रहे हैं, इसमें दो सवाल है मेरे कि ये क्यों बेच रहे हैं, पहला सवाल, और दूसरा बेच के पैसा ले कहाँ जा रहे हैं? नहीं नहीं, मार्केट में कोई जब खरीदता है तो सामने किसी को बेचना पड़ता है, अदरवाइज खरीदोगे कहाँ से? कोई नया नहीं है ना। आई मीन आपको बेचना, किसी को बेचना पड़ेगा। दो ही तरीके हैं पैसा बनाने के, मोमेंटम खेलने का विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, टेक्निकल काम है उसको, और दूसरा जो प्रमोटर कर रहा है वो करने का। बाकी सारी तरीके जो है वो इधर उधर घूम करके नेट नेट इंडेक्स या इंडेक्स से नीचे आ जाते हैं। तो बड़ा पैसा बनाने के दो तरीके हैं। अगर पेशेंट हो तो ये बहुत करो कि प्रमोटर, क्योंकि वो इनसाइडर है पूरी दुनिया में, कई कई जगहों में, हर ज्योग्राफी में, इंक्लूडिंग आई थिंक रामोयन ने इंडिया में भी स्टडी की है कि दो ही स्ट्रेटेजीज काम करती हैं जो सस्टेन्ड बेसिस पे मार्केट को आउट परफॉर्म करने के लिए आपको एक एवरेज सहायता देती है। एक कि मोमेंटम, बेसिकली जब तक मार्केट 200 दिन मूविंग एवरेज या 100 दिन मूविंग एवरेज से ऊपर रहे तब तक पोजीशन चलाओ, और एक लेकिन स्ट्रिक्ट टेक्निकल स्टॉप लॉस रखो कि अगर कटे पतंग तो अपने पहले निकलने का है ना। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। 99-2000 की बात है, हयात शुरू हयात के अंदर एक हमारा फंड मैनेजर जो एक टेक फंड चलाते थे, वो बड़े आदमी बन गए वो। उस वक्त कुछ तो 80-90% कैगर रिटर्न दे रहे थे। तो 400 लोग का एंट्री था
उस बड़े हॉल के अंदर, और उस दिन कुछ 3-3,500 उस जमाने में, संजय सर को पता होगा ये सब चीजें क्योंकि उन्होंने जिया है इस सबको, 3,000-4,000 लोग घुस गए होटल के अंदर और अफरा तफरी मच गई, ये हालत थी। अच्छा, कट टू 2007 टुवर्ड्स द एंड, यही माहौल था फिर से, मोटा मोटी उसी होटल के अंदर हम फिर से प्रेजेंट थे, और मतलब लाइन लगी हुई है अंदर घुसने के लिए, ये बुरी हालत थी। तो मतलब हमने ये सब जमाने जो है, ये बार बार ये सब रघुकुल रीत है, ये बार बार यही रीत चलती है। तो अब प्रमोटर क्यों बेच रहा है, उसका आंसर सिर्फ ये है क्योंकि आप खरीद रहे हैं, और कोई तरीका और कुछ नहीं है। कोई खरीदे, आप खरीदोगे तो एक साधारण मार्केट के अंदर तो आप खरीदोगे और मैं बेच दूंगा, लेकिन अब मेरे को भी नहीं बेचना है और आपको भी नहीं बेचना है, तो किसी को तो बेचना पड़ेगा। तो एक लेवल पे प्रमोटर की इलास्टिसिटी टू सेल इज व्हेन ही थिंक्स की वैल्यू इज हायर देन द इंट्रिंसिक वैल्यू, सब्सटेंशियली हायर, वो माल बेच देगा। प्रमोटर बैलेंस शीट अलग तरीके से बेचती है, बैलेंस शीट माल तब बेचती है जब उसको इन्वेस्ट करना होता है। समझ रहे हो मेरी बात? नीरज भाई ने कुछ बहुत बड़ा फैक्ट्री खोला हुआ है नया, तो उसमें 200 करोड़ रेज करना है, तब आपकी बैलेंस शीट बेचेगी, है ना। और नीरज भाई की एक कंपनी है, उसमें नीरज भाई अगर अपना माल बेच रहे हैं तो उसको बोलते हैं प्रमोटर का बेचना। प्रमोटर कब बेचता है? जब उसको लगता है कि वो मतलब बड़ी दूरियां हो गई है वास्तविकता से। तो हिंदुस्तान के अंदर कुछ ना केपेक्स बूम नहीं आ रखा है, बैलेंस शीट पैसे ही नहीं बांट रही है, बैलेंस शीट शेयर नहीं बेच रही है, प्रमोटर माल बेच रहा है। ओके, जनरली दुनिया के अंदर ये जाना गया है कि जब जब प्रमोटर माल बेचता है तो अपने को अगर और कुछ पता नहीं है तो चुपके साथ उसके साथ में अपने को SWP कर देना चाहिए। मेरा सेकंड पार्ट आप बताओ, वो प्रमोटर बेच के पैसा कहीं लगा रहा है क्या? देखिए नीरज जी, मैं उसको सिंपल कहूँ, एक आदमी बलून बेच रहा है और दूसरा बलून खरीद रहा है, यही चल रहा है। अगर इसको एकदम सिंपल कहें ना, अब वो वाला बड़ा खराब टर्म, इसलिए मैं उसको बोल नहीं रहा हूँ कि मैंने बेचा बलून और आपने दूसरा कुछ चिपका दिया, तो ये चल रहा है। बट मेरा क्वेश्चन ये नहीं है कि ये, मैं जजमेंटल न्यूज़ पे चिपक रहा है ये बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी हो या कोई भी रीजन हो। क्या फैमिली ऑफिस कितने दिन तक कैश में बैठे रहेंगे? बताइए आप, कैसे चलेगा ये? मैं थोड़ा आज डिफरेंट पर्सपेक्टिव पे रखना चाहता हूँ। जो चीज़ें कवर हो गई है वो मेरे हिसाब से काफ़ी हद तक सभी को पता है, या वो चीज़ एक इतिहास का पार्ट है जो हम वापस डिस्कस करते रहते हैं। एंड प्रीटी मच वो कभी ना कभी आगे पीछे तो लगता ही है कि भाई कभी सैनिटी आएगी तो क्या हो जाएगा। मगर मुद्दा ये आ रहा है कि ये जो सवाल है कि भाई प्रमोटर बेच रहे हैं या क्यों बेच रहे हैं या क्या कर रहे हैं, तो नॉर्मली तो हमेशा ही कंपेयर हम करते हैं बाहर के देशों को लेके। यूएस के अंदर में 80% से ज़्यादा कंपनियां इंस्टीट्यूशनल लेड है, प्रमोटर लेड नहीं है। विच मीन्स कि जब कोई आप मेच्योरिटी की तरफ जा रहे होते हैं, आपकी इकोनॉमी, आपकी कंट्री मेच्योरिटी की तरफ जा रही होती है, इंस्टीट्यूशन का पार्टिसिपेशन ऑटोमेटिकली बढ़ने लग जाता है।